निर्जला एकादशी 2023। निर्जला एकादशी के दिन इन बातों का रखें खास ख्याल। शुभ फल के लिए जाने क्या करें क्या न करें। निर्जला एकादशी 2023 क्या करें और क्या न करें। निर्जला एकादशी को साल में आने वाली 24 एकादशी में सबसे पुण्य फलदायी बताया गया है। इसलिए इस दिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करें क्या न करें। निर्जला एकादशी पूरे साल की 24 एकादशियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस साल यह एकादशी 31 मई को है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। इसके अलावा इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कर लें और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। पूजा घर को गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है और पीले रंग का गमछा भी रख सकते हैं। पूजा के बाद यह गमछा किसी जरूरतमंद को दान कर दें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग चावल, पीले फूल और पीले फल भी शामिल करें। विधि विधान से निर्जला एकादशी की पूजा करें और उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरित करें। निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का करें दान। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए। लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर और फलाहार करके भी यह व्रत रह सकते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में एक बार पांडव पुत्र महाबली भीम के महल वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी आए हुए थे। भीम ने देवव्यास जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं कि मेरे परिवार में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं हर महीने एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे अत्यधिक भूख लगती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति हो। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, स्वर्गलोक की प्राप्ति और नरक से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। भीम ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पर्याप्त भोजन के बाद भी मेरी भूख शांत नहीं होती।
ऐसे में केवल एक समय के भोजन करने से मेरा काम नहीं चल पाएगा। वेद व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसमें केवल एक दिन अन्न जल का त्याग करना होता है। इसमें व्रतधारी को एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना खाए पिए रहना होता है। मात्र इस एक एकादशी के व्रत से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। व्यास जी के आज्ञानुसार भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और जानकारी के वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।